सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है इलियट वेव नियो वेव से। अच्छा, उससे रिलेटेड है मतलब उसके बारे में है, नियो वेव के बारे में। सर उसके बारे में मैं यहाँ कैसे जवाब दूंगा? कोई आपका आसपास का कोई क्वेश्चन है कोई? हाँ, आसपास का ही है बताइए कि बताइए। वो कितना मतलब करेक्ट होता है। नियो वेव की एनालिसिस जो हम करते हैं, चार्ट एनालिसिस जो जनरल करते हैं, नियो वेव से हम करते हैं, तो कितना वो करेक्ट होता है नियो वेव? बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है, लेकिन उसको सीखना उतना ही टफ है। एक्चुअली क्या है, नियो वेव या इलियट वेव स्टडी जो है वो चार्ट में टेक्निकल स्टडी के अंदर ना सबसे एडवांस लेवल है। वो मेरा ख्याल उससे ऊपर कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि इलियट वेव से ऊपर कुछ भी नहीं आता। वो इतनी ज़्यादा एडवांस चीज़ है, लेकिन उसको सीखना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। टाइम लगता है उसमें, उसकी चीज़ों को पकड़ने में, कैच करने में। लेकिन उसके अंदर अगर आपको, मैं 100% तो नहीं मानता कि इंडिया में शायद एक भी आदमी को जिसको 100% समझ होगी। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप उसमें 30-40% भी पहुँच गए ना ढंग से, तो आपका हाथ नहीं पकड़ सकता कोई भी। सर संजय जी के एक एनालिसिस थी लास्ट 2018 में, एक वीडियो भी आई थी बाजार शास्त्र में, तो उसमें उन्होंने शायद अपनी एनालिसिस में बताया था कि 9700 जाएगी निफ्टी उस समय। हाँ, उस समय बताया था हाँ, तो उन्होंने। बाद में स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वो चेंज हो गए थे। अच्छा, वो मतलब मैंने देखा उस समय। सर कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, इलियट वेव हो या हमारे चार्ट हो, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आज की एक पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होती कि यही हो सकता है। उन्होंने एनालिसिस चेंज होती रहती है, फिर एनालिसिस चेंज होती है, लेकिन जहां पे भी खड़ा हुआ है वो आदमी, मान लो आज भी अगर उनसे बात करो या मुझसे बात करो, आज भी हम जहां खड़े हैं वहां पे कम से कम 2 या 3 संभावनाएं हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब अगर ये नहीं हुआ तो ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है। मैंने भी तो आप लोगों को कहा था कि 10,000 तक हम जा सकते हैं, कहा था ना, लेकिन वो नहीं हुआ उस समय, लेकिन अब फिर हो गया। अब वहां से ऊपर से घूम के आए ना हम वापस। जिस करेक्शन की हम बात कर रहे थे, बड़े साइज की करेक्शन, मैं बार बार बोल रहा था कि साल के एंड में एक आनी है, आनी है, आनी है, आनी है। मैंने ये कहा था कि इलेक्शन, अभी भी मेरे इलेक्शन से पहले वाले वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें ये बोला था कि इलेक्शन के बाद हम ऊपर जाएंगे, लेकिन हम ज्यादा नहीं जाएंगे, और हम उसके बाद घूम के फिर एक बार वापस आएंगे नीचे। अब उसमें 1 महीना आगे और 1 महीने पीछे वाली बात हुई है। बहाना ये बन गया कि एफपीआई का टैक्स आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन गैप यही पड़ा है, लेकिन काम वही हो रहा है। तो कभी भी कोई चीज अगर होनी थी और वो नहीं हुई, और मैंने अगर वो वीडियो जो बनाया था तब भी मैंने ये बोला था कि अगर अप्रैल तक हम नीचे नहीं आए 10,000 तक, उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी आने की। सेम ऐसे ही इलियट में, नियो में या किसी में भी एक चीज के होने की संभावना है, वहां पर वो जानी चाहिए अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं जाती हो और किसी और तरफ निकल जाती है, तो वहां पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे जो कि वहां बाद में काम आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो रिजल्ट वही निकलेगा, नेट वाला जो निकल रहा है। ठीक है। और नियो वेव हमेशा लॉन्ग टर्म में काम करता है ना, वो तो इंट्राडे, वो तो इतनी छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करती है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इंट्राडे का भी इंट्राडे आधे घंटे में पता चल जाएगा, वो आपको 5 मिनट में भी पता चल जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले तो सर इंडियन इकोनॉमी, एक ही ले सकता हूँ मैं। इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट के डिसीजन, केवल सर इन पे आपका व्यू क्या है कि आगे इकोनॉमी में क्या हो सकता है? इंडियन इकोनॉमी जो है वो, गवर्नमेंट डिसीजन क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट के डिसीजन क्या हो सकते हैं? जी जी, ये तो मुझे ना पता भाई क्या हो सकते हैं, लेकिन क्या होने चाहिए उसकी बात हो सकती है। क्या हो सकते हैं वो तो क्या करेंगे मुझे क्या पता, लेकिन मेरे को ये पता है जरूर, जो कि मैंने शेयर भी किया है, कि ये गवर्नमेंट जो है, ये इसमें कुछ समझदार लोग हैं अंदर, और ये इतनी इंटेलिजेंट है कि ये, और जितनी साइज से ये गवर्नमेंट आई हुई है, ये गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि आने वाले 5 साल भी इंडियन इकॉनमी ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि उसके बाद इनको कोई वोट नहीं देगा, और दूसरा सामने कोई बचा हुआ नहीं है जिसको वोट दे, तो फिर मेरे को मिलेंगे सारे वोट। मैं ही खड़ा हो जाऊंगा पॉलिटिक्स में। कौन? क्योंकि अगर इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, तो इसलिए ये कुछ ना कुछ डिसीजन ऐसे लेंगे जरूर, जिससे हमारी कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो। और वो चीजें ठीक दूसरी तरीके से भी होंगी, क्योंकि हमारी इकॉनमी की जो साइकिल है ना, वो साइकिल यहां पर आने वाले कुछ सालों में, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, इकॉनमी की बात कर रहा हूं, आने वाले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में इकॉनमी बॉटम आउट हो जाएगी।
स्टॉक मार्केट उससे 1 साल पहले बॉटम आउट हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट हमेशा 1 साल पहले चलती है, 8 महीने से 1 साल पहले, तो वो उससे पहले हो जाएगी बॉटम आउट, ये बाद में होगी बॉटम आउट। लेकिन हमारी इकोनॉमी में 1-1.25 साल रह गया है मैक्सिमम, जब आपको ग्राउंड पे चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और सरकार के जहाँ तक फैसलों की बात है, अभी इन्होंने कुछ जो ये फैसले लिए हैं पीछे इलेक्शन जीतते ही तुरंत, वो इकॉनमी से जुड़े हुए भी नहीं है और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए भी नहीं है ना। उसका धारा 370 या तलाक वाला, ट्रिपल तलाक, ये जो 2-3 थे डिसीजन, ये एक्चुअली इकॉनमी से जुड़े हुए नहीं है और मार्केट से। ये क्यों लिए गए? क्योंकि इस समय अगर ये डिसीजन नहीं लिए जाते तो इनका इम्पैक्ट जो है ना वैसे बहुत पड़ता, और ये बाद में नहीं लिए जा सकते थे, क्योंकि इस समय विपक्ष सारा कोमा में है। उसको तो सूझ नहीं रहा कुछ, वो तो कोमा में बैठा है। तो उसके कोमा वाले पीरियड में ले लो, 370 भी करवा ली, ये भी करवा लिया, वो भी करवा, 2-3 काम हो गए। अब ये फ्री हैं, इनके मोटे मोटे काम निपट गए, अब ये इकॉनमी की तरफ आ गए हैं कहीं ना कहीं। इतनी जल्दी जल्दी जो ये चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारे पास कुल 4 साल बच गए हैं और डिसीजन होंगे अच्छे कहीं ना कहीं, और चीज़ें निकलेंगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप उस चीज़ की चिंता मत करो, और जब भी अच्छा होने वाला होगा उसके कम से कम 6 महीने से लेकर 8 महीने पहले आपको स्टॉक मार्केट बता देगी। इसलिए हमें पता चल जाएगा सर, भाव आएंगे तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, रेट आएंगे पता चल जाएगा हमारे को। सर जो रसिया को जो दिया है ना लोन, हाँ, सस्ते इंटरेस्ट पर अभी 5-7 दिन में, उससे भी कोई फर्क पड़ेगा सर? 1 अरब का दिया है लगभग, 1 अरब का। इंडिया के पास इतने पैसे हैं ये लोन दे दे? नहीं सर, न्यूज़ के अंदर आया था सर। हाँ, तो दिया है, उसका कारण है। हम तो अपना बुखार ना दे किसी को, हम तो ऐसे लोग हैं, लोन कैसे दे देंगे बिना कारण के? जो दिया है ना रशिया के अंदर लोन, उसके ऐसे हिस्से के लिए दिया है जहां पर सारे के सारे मिनरल्स का भंडार है वहां पे, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज का। मोदी जी समझते हो कौन है वो अपना पसीना ना दे किसी को फ्री में। यहां पे 1 लाख करोड़ रुपए उठा के दे दिया उनको, वो कुछ सोच के दिया है। और नहीं तो हमारे पास कर्जा कहाँ देने के लिए किसी को यार, क्या बात कर रहे हो? वो उनके रिसोर्सेज यूज करेंगे रशिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं, और पर्टिकुलर उसी एरिया में है जहाँ के लिए दिया गया है। फिर न्यूज़ पूरी पढ़ो। सर, आपने मोदी जी के बारे में जो भी प्रेडिक्शन किया वो बिल्कुल सही साबित हुआ, तो आप मिस्टर ट्रम्प के बारे में क्या कहते हैं? सर, अपने देश के बारे में बात कर सकता हूँ, वहाँ के बारे में क्या बात करूँ? और उसका ट्रम्प, पिछली बार वैसे मैंने ट्रम्प के बारे में भी की थी और बिल्कुल 100% ठीक निकली थी। सारी दुनिया कहती ट्रम्प नहीं आएगा, मैं कहता 100% ट्रम्प ही आएगा। लास्ट टाइम मैंने की थी, लेकिन इस बार अभी 1 साल पड़ा है, 1 साल देखेंगे बाद में। अब इतनी जल्दी क्यों जानना चाह रहे हो? अभी 1 साल पहले उसे काम करने दो। यहाँ मार्केट की बात हो रही है ना, ट्रम्प की पड़ी है। यहाँ इनसे अपनी जान नहीं छूट रही, यहाँ स्टॉक नहीं चलने को आ रहे, ये ट्रम्प का क्या होगा? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। मेरा सवाल ये है, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मुझे पैरेलली स्टॉक मार्केट में भी काम करना है, तो मुझे किस टाइम पे मार्केट को वॉच करना चाहिए और किस टाइम पे मेरे को ट्रेड लेना चाहिए? किस टाइम पे समझा नहीं मैं थोड़ा। मतलब मॉर्निंग में किस आवर्स में मेरे को स्टॉक मार्केट को वॉच करना है, और इवनिंग तक किस किस ड्यूरेशन में मुझे आप वॉच तो कभी भी करो, उसमें क्या ट्रेड, कब आप जॉब करते हैं ना, तो आपके पास टाइम कब स्पेयर निकलता है? मीन्स मेरा जो ये नहीं है कि मुझे सारा दिन काम करना ही करना है, मुझे टाइम अपने हिसाब से आप स्पेयर निकाल लेते हैं। तो आप मतलब मार्केट को वॉच करना चाहते हैं जी। और किन चीज़ों से मुझे थोड़ा दूर हट के रहना है? जैसे आप कई बार कहते हैं जो ये होते हैं चैनल पे बैठे रहते हैं, कुछ दड़ल्ला कुछ कहते रहते हैं, तो इन चीज़ों से कैसे बचना? और किस अरे मैंने ये नहीं कहा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोई किसी की भी बात सुनो, अब मैं भी तो उन्हीं में से हूँ, बात किसी की भी सुनो, उसको एनालाइज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अपनी उसका कोई इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ बोल रहा है, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी मार्केट को कभी भी वॉच करो, उसमें कोई टाइम नहीं होता फिक्स के, हाँ मेरे को 2 से 6 तक देखनी है, 1 से 5 तक देखनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मर्जी करो। मेरे को तो आपको क्वेश्चन मतलब नहीं समझ में आएगा आप क्या पूछना चाह रहे हो, लेकिन जब मर्जी वॉच करो उसको। वॉच करने का तो समझ में आया, मैंने साथ में ही बोला कि मैं किस किस टाइम पे ट्रेड करूं ताकि मुझे बेनिफिट हो। ट्रेड करने के लिए टाइम कैसे निकालो? तो जब आपका सौदा मिले, आपको जब लेना है तो ले लो, उसमें क्या मतलब। और मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वैसे आप जाओगे यूट्यूब पे पता चल जाएगा कि मार्केट में इंट्राडे में किस तरह किस टाइम जोन के अंदर जो है वो मार्केट कैसा बिहेव करती है,
उस वीडियो को अच्छी तरह देख लो, समझ जाओ। बताया उसमें कि लाइक 10:15 बजे के बाद करें, हाँ। उसके बाद 1:30 से 1:45 हाँ जी, हाँ जी, हाँ लास्ट जी, में 3 बजे पूरा देखा हुआ आपने, तो उसमें ठीक बताया हुआ सब कुछ। वो क्लियर कर रहा है दोबारा से सर। मैंने ही बताया था, कोई मेरा क्लोन नहीं है वो, हम उसे कंफर्म कर रहे हैं, आप ही ने बोला था। सर जब भी हमारे मार्केट में कोई बुल फेस स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले लार्ज कैप परफॉर्मेंस देंगे या मिड कैप या स्मॉल कैप सर, तो हम सब वो भी बने वीडियो में बता रखा है। बुल फेस जब भी स्टार्ट होता है सबसे पहला लार्ज कैप चलते हैं, फिर उसके बाद उससे नीचे वाले, फिर उससे नीचे वाले, फिर उससे नीचे वाले, फिर सबसे नीचे वाले, और कुछ गधे कभी नहीं चलते। कुछ ऐसे होंगे जो सारी जिंदगी कोमा में रहेंगे, वो लग गए उनके खत्म, वो कभी नहीं आएंगे ऊपर, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, अब वो गए। पिछली बार जो था हम नीचे आए थे तब भी ऐसे बहुत सारे शेयर थे, इस बार नए बकरे पैदा हुए हैं कुछ, कभी नहीं आएंगे वो ऊपर, कभी भी नहीं आएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाती है, कभी ऊपर नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर ही खराब हो गए सारे, समझे। तो वो आपको पहचान होनी चाहिए। जो हमारे एमटी में आते हैं उनको सब कुछ पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपको पता है ना। वो पहचान लेते हैं एक मिनट में कि हाँ ये वही है, ये नहीं आने वाला ऊपर। सर इंट्राडे को लेकर मेरा एक सवाल है, बताइए। मैं आपका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि जब हम स्क्रीन खोल के जब बैठते हैं सुबह सुबह, तो कोई भी 3 स्टेप बता दो सर जो आप फॉलो करते हो या एनालिसिस करते हो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। स्क्रीन को खोलो फिर बंद कर दो। नहीं सर फिर कमाएंगे कैसे? अच्छा 3 नहीं, मैं 2 ही बता दिए। अच्छा क्या मतलब, क्या मुझे क्या करना चाहिए? हमें कोई सौदा डालना है तो उसके लिए हम क्या क्या स्टॉक फॉलो करें? सर सौदा डालने के लिए इंट्राडे के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो, उसकी तैयारी एक्चुअली एक दिन पहले होती है। रात को आपको पहले स्टॉक ढूंढने होते हैं, कल का कौन सा वाला स्टॉक ऐसा है जो मुझे कल प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद आप जब स्क्रीन के आगे बैठते हो, मेरा अपना मानना यह है पहले आधे घंटे में बहुत ज़्यादा अगर एक्सपर्ट हो चुके हो तो बात अलग है। नहीं सर 1 साल हुआ है, मैं पहले तो आधे फिर घंटे में- पहला आधा घंटा कुछ मत करो। उसके बाद में एक मैंने वीडियो बनाया हुआ एटीपी वाला। जी हाँ, हाँ एवरेज ट्रेडेड। कोई जो स्टॉक आप लेना चाहते हो उसको एटीपी के ऊपर आने दो पहले, तब लेना। और अगर बेचना चाहते हो तो उसको एटीपी के नीचे आने दो, तब बेचना। तो बस ये एक रूल फॉलो कर लो कि एटीपी के ऊपर लूंगा, वरना लूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और बेचना होगा तो उसके नीचे बेचूंगा, वरना बेचूंगा नहीं। कभी लॉस होएगा नहीं। और स्टॉप लॉस रखो अपना जैसे रखते हो, बस ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाने से ही प्रॉफिट ज़्यादा होता है, माने कम पैसा लगा के आप ज़्यादा पैसा नहीं बना। ऑब्वियसली पैसा तो यहाँ रॉ मटेरियल है ना सर। लेकिन सर राकेश जी ने 5,000 रुपये से 20,000 करोड़ की संपत्ति बना ली, वो कैसे? एक तो ये राकेश जी ने बर्बाद कर रखा है सब कुछ, जिसे देखो उठ के वो बनना चाहते हैं। आपको पता है कैसे? सर यही तो पूछना चाह रहा हूँ। पढ़ो ना जाके फिर पहले। सर यही बताया ना सर 5,000 रुपये। अरे 5,000 रुपए से बने तो पढ़ तो लो बाबू जाके। पहले क्या किया उन्होंने, किया क्या कि जो उनके पास पैसे थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ शेयर लिए। उस शेयर के एक सामने वाले किसी के पास गए, उनको बोला कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपके पैसे से शेयर ले लेता हूं, वो शेयर आप अपने पास वापस रख लो और मैं उसी से घुमाता रहूंगा। उन्होंने जो भी काम शुरू किया सारा लोन से शुरू किया। उन्होंने एक्चुअली लोन लिया किसी से, उसके शेयर लिए और वही शेयर बाद में लोन पे रख दिए, समझे। और उससे वो घुमाई साइकिल। और वो सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और समझ भी थी थोड़ी बहुत। वहाँ से उनका मेजरली जो आया टर्न अराउंड, एक बार पैसा आ गया फिर पैसा सर्कल में घूमता रहा। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। राकेश जी तो बनना है, पहले सीए तो बन जाओ। ठीक है सर। एक्चुअली हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट है सर 100% इक्विटी मार्केट में ही है, कहीं एफडी नहीं है, कहीं आईडी नहीं है, 100% इक्विटी मार्केट में है। ओके। 50% म्यूचुअल फंड के थ्रू है, 50% डायरेक्ट इक्विटी में है। सर मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि जिस सेक्टर में है लाइक ऑटो सेक्टर या पीएसयू बैंकिंग, सर जो भी सेलेक्टिव स्टॉक है वो 50 to 40% नीचे आ चुका है। अभी जो करंट जीडीपी है या ऑटो का जो सेल्स का जो आंकड़ा आ रहा है, तो अभी क्या हमको उस स्टॉक में या उस सेक्टर में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या उसको सेल आउट करके कुछ दिन वेट एंड वॉच की स्थिति में रखना चाहिए, फिर बाद में फिर मार्केट या सुनरिया? सर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप लोगों के अंदर ये बहुत सारे लोग जो इस मार्केट में पिछले साल 2 साल पहले आए हैं, उनके साथ ना सर मुंडाते ओले पड़ने वाला काम हुआ है।
अभी सरमुंड आया था पीछे, एकदम बारिश हो गई और ओले पड़ गए। सुना है कभी ऐसी कहावत? आपकी एंट्री भी 2 साल पहले हुई होगी, डैश हुई है ना? तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिनकी 2 साल पहले एंट्री हुई है। इन्हीं आप ही लोगों के बारे में तो मैंने बताया था वहाँ पे कि आपकी टेस्टिंग होनी है। मेरे वीडियो सुना नहीं आपने? वीडियो में साफ बोला हुआ है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो पिछले साल 1.5 साल में हवा को देख के आए हैं, उन सबकी टेस्टिंग होगी पूरी। जब तक उनकी टेस्टिंग नहीं हो जाएगी तब तक ये बाजार आपको रिटर्न नहीं देगा। टेस्टिंग हो रही है ना? मजा आ रहा है ना? पेट में दर्द हो रही है? अभी नहीं सर, इसका मतलब अभी बची हुई है। क्योंकि सर 15 साल तक किसी मार्केट में रहना है, जाना नहीं है। अगर इतनी जिद पकड़ ली है तो फिर तो आपका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कमज़ोर हाथ होंगे, चाहे कैपिटल में कमज़ोर हो, समझ में कमज़ोर हो, वो निकलेंगे बाहर। और एक बात आपको आज और बता दूं, आप सब लोगों को, ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, वो भी सुन लेंगे सारे। मैंने बहुत देख लिए सर आने वाले और जाने वाले इस मार्केट में। आपका स्टॉक 40% नीचे है ना, आपकी परीक्षा आज नहीं है, आपकी परीक्षा उस दिन होगी जिस दिन आपका भाव आ जाएगा। समझे? बड़े बड़े देख लिए मैंने भी। आज आप कह रहे हो ना मैं 40% नीचे, मैं तो 15 साल तक रहूंगा। फंसे हुए हो इसलिए, गले में अटका हुआ है माल। जिस दिन बाहर निकालने वाला कोई आ गया, उस दिन बैठोगे ना, उस दिन पूछूंगा आपसे कि 15 साल रुकना है। आप कहोगे 15 मिनट में बेच रहा हूं मैं तो माल सारा। भाव आने पे रुक के दिखाना मुझे। अभी तो रुकना मजबूरी है सर, आपकी चॉइस नहीं है। आपकी है चॉइस तो बेच दो आज माल। चलो सर म्यूचुअल फंड में 5-7 साल से पैसा लगा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके थ्रू सारे जो इन्वेस्टर हैं उनकी बात कर रहा हूं। जितने भी लोग हैं वो फंसे हुए हैं तो इसलिए ज्ञान झाड़ रहे हैं। 15 साल 10 साल, बुरा मत मानना मेरी बात। ये ज्ञान उस दिन देखूंगा जिस दिन रेट आ जाएंगे आपके, जिस दिन भाव आएंगे ना उस दिन टिकना। फिर देखते हैं क्या होता है खेल। और मैं ये जानता हूं कि जितने कमजोर हाथ हैं उनका जिस दिन रेट आया उसी दिन वो बाहर। और कई तो रेट के 5-10% नीचे निकल लेंगे। वो कहेंगे छोड़ जान छोड़, जो छूटा जान छोड़ो, निकलो बाहर। क्योंकि इकॉनमी ठीक नहीं होगी तब तक, खराब खबरें आ रही होंगी तब तक, भाव आ जाएंगे आपके आसपास, तब निकल, तब देखेंगे मैं, तब पता चलेगा उस दिन। तो परीक्षा आज नहीं है, परीक्षा होगी जिस दिन रेट आएंगे। सर जैसे पिछली वीडियोस में भी आपने बोला है और आज भी बोला है कि मार्केट लगभग बॉटम आउट होने को है, तो अगर आगे बढ़ेगा मार्केट तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा? क्या सारे ही करेंगे, मैंने जो बोला है सब में यही बोला, सारे ही करेंगे। जैसे आप निफ्टी जूनियर सबसे पहले इंडिकेट कर देगा, आपने किसी वीडियो में बोला है। तो सर देखो, मैंने जो भी मैं बोलता हूँ, आप ये बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहे हो, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर चुका हूँ सारी। दोबारा यहाँ पे लाइव पूछने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं, वही बात होगी मेरी तरफ से। ठीक है, ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सारे सेक्टर चलेंगे ऑटो को और एफएमसीजी को छोड़ के। ऑटो एफएमसीजी में अभी बचा हुआ है पेन, क्योंकि एफएमसीजी वैसे ही कुछ ज़्यादा गिरा तो है नहीं, तो उसमें कुछ है। पेन का मतलब ये नहीं है कि गिर जाएंगे ज़्यादा, ये है कि ज़्यादा हो सकता है रिवॉर्ड ना दें, तो ये रहेगा। और ऑटो के अंदर अभी थोड़ा पेन बचा हुआ है। बाकी सेक्टर धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर, निकल जाएंगे। अभी प्रोसेस है, टाइम लगेगा, 6-8 महीने का हो जाएगा सबका। ठीक है, चलो तो आने वाले दिनों में फिर कभी ना कभी आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, और फिर मिलेंगे कभी। ठीक है, चलो।